इस वीडियो में हम इक्विसिटम के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इक्विसिटम के रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रोबिलस जो होता है, ये आप ए वाले डायग्राम में आप देखें, फर्टाइल ब्रांच की टिप पर निकलता है, डेवलप होता है। उसके एलएस को बी डायग्राम में बताया गया है। इसमें आप देखें एक सेंट्रल एक्सिस है स्ट्रोबिलस का, और उसके चारों तरफ राउंड में एक सर्किल बनाते हुए स्पोरेंजियोफोर डेवलप होते हैं, जो आपको सी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये सी जो है ये टीएस है। इसमें स्पोरेंजियोफोर के नीचे लटकते हुए स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। करीब एक स्पोरेंजियोफोर से 5 से 10 स्पोरेंजिया जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ही प्रकार के स्पोर्स हैं, एक ही प्रकार की स्पोरेंजिया है। मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया जैसा डिफ्रेंशिएशन नहीं है, जैसा कि हमने सिलेजिनेला में देखा था। सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है और ये होमोस्पोरस है, इसका आप ध्यान रखें। तो स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि स्पोर एक ही प्रकार के हैं, और स्पोर्स के चारों तरफ स्पोर के डिस्पर्सल के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको एलेटर्स बोलते हैं। और एक इस स्पोर के चारों तरफ 4 एलेटर्स की राउंडिंग होती है। वो 4 एलेटर्स उसको घेर के रखते हैं, और इनका काम होता है स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करना। अब इस डायग्राम में आप देखिए, ये सेलुलर डायग्राम है। देखिए आप देख सकते हैं कि बीच में सेंटर में एक सेंट्रल एक्सिस दिख रहा है। स्पोरेंजियोफोर एक जैसा आपको ट्री जैसा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और साइड में स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। इस डायग्राम में चूंकि ये टीएस है तो आपको 2 ही दिखेंगे, लेकिन इनकी संख्या एक स्पोरेंजियोफोर पर 5 से 10 तक हो सकती है। ये जो आप इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर रेड कलर के स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्पोर्स हैं। तो इन स्पोर्स को घेरते हुए आपको ध्यान रखना है कि 4 एलेटर्स होते हैं, जो कि स्पोर्स के इपी स्पोर से डेवलप होते हैं। स्पोर में अलग अलग लेयर्स होती हैं, एंडोस्पोर, पेरीस्पोर और इपी स्पोर। तो इपी स्पोर जो है वो बाद में फट करके एक एलेटर का रूप ले लेता है, और करीब 4 एलेटर्स एक स्पोर को घेर के रखते हैं। तो ये सेलुलर डायग्राम है। तो स्लाइड अगर आती है तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखे तो आप उसको पहचान सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये जो साइड में नीचे की तरफ दिखाया गया है, ये स्पोर को घेरे हुए 4 एलेटर्स दिखाई गई हैं। और ये जो राइट में आप देख रहे हैं ये वही एलएस है, और ये जो है ये एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाया है बीच अपर लेफ्ट साइड में। ये स्पोरेंजियोफोर है और उससे लटके हुए स्पोरेंजिया है। तो स्पोरेंजिया जो हैं ये आपको ये याद रखना है, एक तो होमोस्पोरस है, और दूसरी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका डेवलपमेंट जो है वो यू स्पोरेंजिया टाइप का होता है। 2 प्रकार के डेवलपमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, यू स्पोरेंजिया टाइप और लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप। तो उसमें से यू स्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट इक्विसिटम में आपको देखने को मिलता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पोरेंजियम है ये मैच्योर हो जाने के बाद में इस कोन की लूजनिंग से, सेंट्रल एक्सिस के इलोंगेशन से, ये स्पोरेंजिया जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और फट कर के इसे उनके डिसेंस से इनके अंदर जो बंद स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, और एलिटर्स की सहायता से वो डिस्पर्स होते हैं और जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो एक ही गैमेटोफाइट पर आपको एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मिलेंगे, और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप वापस से आपको डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का प्लांट जर्मिनेट होकर मिलेगा। थैंक यू।